जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 24 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स, जो भारत के हर एक वनडे और स्टेट पीसीएस एग्जाम, यानी भारत का कोई भी एग्जाम अगर आपके दिमाग में आ रहा है, वहां पे करंट अफेयर अगर पूछा जाता है तो बस आपको इस क्लास को फॉलो करना है। आइए देखते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्र इस क्लास को देख सकते हैं। और पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के सुरक्षित यूज के लिए कानून लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? द फर्स्ट कंट्री टू इनेक्ट अ लॉ फॉर द सेफ यूज ऑफ एआई। तो एआई का सेफ यूज करने के लिए यहां पे साउथ कोरिया 20 का सही आंसर हो जाएगा। साउथ कोरिया ने एक लॉ बनाया है। आजकल आप देख पा रहे हैं कि एआई का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। किसी का चेहरा किसी पे फिट कर दिया जाता है, किसी की आवाज किसी पे डाल दी जाती है, तो हर जगह खतरा बना हुआ है। तो एआई का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए यहां पे कानून बनाया गया है। और साउथ कोरिया ने एआई को सुरक्षित यूज करने के लिए दुनिया का पहला ऐसा यहां पे कानून इनेक्ट किया है। द सेफ यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय साउथ कोरिया। तो एआई से दोस्तों आजकल गलत जानकारियां भी फैलाई जाती हैं, तो मिस इन्फॉर्मेशन को भी रोकना है। डीप फेक वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें चेहरा बदल दिया जाता है, आवाज बदल दी जाती है, उसको यहां पे कंट्रोल करना है। और लोगों की सिक्योरिटी से जुड़े जितने भी खतरे हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसको रोकने के लिए यहां पे साउथ कोरिया ने फैसला किया है। तो एआई के द्वारा निर्मित जो भी सामग्री होगी, जो भी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो ऑडियो हो, कोई भी, तो उस पर एआई आपको लेबल करना पड़ेगा, आपको टैग देना पड़ेगा कि एआई के द्वारा इसे बनाया गया है। तो एआई से बना हर कंटेंट पर एक वाटर मार्क लगाना होगा। साउथ कोरिया में यह अनिवार्य हो गया है, ठीक है, ताकि लोग डिफरेंशिएट कर पाए कि ओरिजिनल कंटेंट है या एआई ने इसे बनाया है। ठीक है, साउथ कोरिया कहां पर है, इसकी लोकेशन देखते हैं। तो आप यहां पे देखो, ये जो रेड मार्क दिख रहा है नॉर्थ कोरिया के नीचे साउथ कोरिया है, जापान के वेस्ट में है और चाइना के ईस्ट में साउथ कोरिया है। देखिए, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, ली जे म्यूंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, किम मिन सियोक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और कोरियाई गणराज्य वोन यहाँ की करेंसी है। देखिए 2025 में जो भी प्रथम घटनाएं हुई उसको भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज जो कि कंप्यूटिंग करेगा, गणनाएं करेगा, वो अमरावती है, आंध्र प्रदेश में है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट तो ये अयोध्या है। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य, तो एक्सेलरेटेड डिजिटल इनिशिएटिव अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट मध्य प्रदेश है। देश का ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आप यहां पर ट्रेन में पैसे निकाल सकते हैं। इंडिया का पहला ट्रेन जहां पर एटीएम लगाया गया, उस ट्रेन का नाम वो है पंचवटी एक्सप्रेस, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है। गांव लेवल पर पूरा उसे सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला स्टेट तो ये कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं आप सभी की स्क्रीन पर। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया, तो इसमें 2026 पे कौन सा ऐसा शहर है जो पहले स्थान पर है नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में? तो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स के मामले में किंगदाओ जो कि चाइना में है, ये टॉप शहर है, जो कि सबसे सेफ शहर माना गया है, रहने लायक हर एक लिहाज से। तो ये ऑनलाइन डेटाबेस नुम्बियो के द्वारा रिलीज किया जाता है, इसीलिए इसे नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स कहा जाता है। तो यहां पे हम बात करें तो बहुत सारे सिटीज को शामिल किया गया है और उन कंट्रीज में किस प्रकार से सिक्योरिटी दी जाती है, इस बेस पे जारी किया जाता है। तो दुनिया का सबसे जो बेस्ट सेफेस्ट शहर है वो है किंगदाओ जो कि चाइना में है, और मंगलुरु कर्नाटक में भारत का सबसे सुरक्षित शहर है रहने लायक, वो मंगलुरु है। तो हम बात करें तो किंगदाओ चाइना में 89.2 पॉइंट मिले हैं इसको। अबू धाबी यूएई सेकंड रैंक पर है, 88.9 अंक है। दोहा कतर 84.5 के साथ थर्ड प्लेस पर है। शारजा यूएई में है 84.5 अंक के साथ चौथे प्लेस पर है। तो ये मैं आपको टॉप प्लेस बता रहा हूं। फिर दुबई है यूएई में 83.9, ये टॉप यहाँ पे 5 सेफेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड है। अब भारत के सबसे टॉप 5 सेफेस्ट सिटी देखते हैं, तो मंगलुरु कर्नाटक में 74.4 पॉइंट है। अहमदाबाद गुजरात में 68.5 पॉइंट है। जयपुर राजस्थान में है 65.3 पॉइंट है, और कोयंबटूर तमिलनाडु में है जिसके पास 62 पॉइंट है। और यहां पे हम बात करें तो नुम्बियो जो है 2009 से
स्थापित हुआ है बेलग्रेड सर्बिया में, आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड सोर्स डेटाबेस है, जो यहां पर किस प्रकार से लोगों की लाइफ की क्वालिटी कैसे जी रहे हैं, वहां पे पोल्यूशन का लेवल कैसा है, वहां पे ट्रैफिक कैसा है, वहां पे क्राइम कैसा है, और किस प्रकार से वो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जीवन यापन में कितनी लागत आ रही है, इन सभी डेटा को इकट्ठा करके पूरे दुनिया के अलग अलग देशों को डिफरेंशिएट करता है, कंपैरिजन करता है। और मलादेन एडामोविच इसके वर्तमान में सीईओ है। क्वेश्चन नंबर 3 आई देखते हैं, आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के लिए समझौता हुआ है? इंडिया और किस कंट्री ने यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके? तो यहां पे भारत और नामीबिया ने साइन किया है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोनों देशों ने यहां पर इन्वेस्टमेंट को लेकर के और यहां पे कल्चरल एक्सचेंजेस को लेकर के और इसके अलावा यहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के बायलैटरल दोनों देशों ने द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए फैसला किया कि हम एक दूसरे के यहाँ निवेश करेंगे, किस प्रकार से हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, कल्चरल एक्सचेंज भी करेंगे। इसके लिए भारत जो नामीबिया के नागरिक हैं उनको स्कॉलरशिप भी देगा, उनको ट्रेनिंग भी यहां पर देगा, भारत ने बात कही है। तो ये जो सहयोग है, कोलैबोरेशन है, ये साउथ साउथ सहयोग की भावना से किया गया है। जो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के सहयोग किया गया है, क्रिटिकल मिनरल होते क्या है मैं आपको समझाता हूं। तो ऐसे मिनरल्स जो हमारी देश के इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एनर्जी के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो हमारी जो रेयर पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिथियम, जो भी आप यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करते हैं उसमें जो बैटरी पाई जाती है लिथियम की बनी होती है, सबसे लाइटेस्ट मेटल है। फिर निकल है, ग्राफाइट है, कोबाल्ट है, ये सब यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं। तो इनका यूज एनर्जी में होता है, डिफेंस में होता है, डिजिटल टेक्निक में होता है और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल होता है। नामीबिया कहां पर है आइए देखते हैं। तो आप साउथ अफ्रीका का मैप आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे रेड कलर का आपको नामीबिया दिख रहा है, तो भारत के साउथ तरफ आपको नामीबिया दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी कैपिटल विंडहॉक है, नेटेम्बू नंदिती नदैत्वा यहां के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और एलिजा नगुरारे यहां के प्राइम मिनिस्टर है। अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। अगर नामीबिया की लोकेशन को आप देखें तो ऊपर आपको अंगोला और यहां पर बोत्सवाना और ये साउथ अफ्रीका इसके पड़ोसी देश है, इसके बगल में जिम्बाब्वे है और ये जाम्बिया है। दोस्तों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना होता है। तो पहले इन तीनों प्रश्नों को देख लीजिए, फिर मैं आपसे वापस से 3 क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आपको वापस से आंसर कमेंट बॉक्स पे देना। देखिए आपने सही उत्तर दिया कि नहीं। तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई। किस में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। भारत ने किस खेल में, ओलंपिक खेलों में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने हॉकी में 8 गोल्ड मेडल यहां पे जीते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई है? तो 1896 में एथेंस ग्रीस में इसकी शुरुआत हुई है। 3 प्रश्न पूछ रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? 2012 में ओलंपिक खेल कहां हुए थे? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 77 नंबर की रिपब्लिक डे परेड में ऑल मेन यूनिट को लीड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनेंगे? फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू लीड ऑल मेन यूनिट एट द 77 रिपब्लिक डे परेड। तो परसों हम 77वां रिपब्लिक डे परेड मनाएंगे, 77वां रिपब्लिक डे मनाएंगे। तो इसको यहां पर सभी मेल यूनिट को लीड करने वाली जो पहली महिला ऑफिसर है इनका नाम है सिमरन बाला। क्या नाम है? अब नाम आपको याद रहेगा, जा सिमरन जा, है ना, तो भूलेगा भी नहीं, सिमरन लगा हुआ है। यशस्वी सोलंकी कौन है? ये पहली महिला एडीसी हैं जो कि हमारी राष्ट्रपति की रक्षा करेंगी, ठीक है, हमारी राष्ट्रपति की रक्षा करेंगी, पहली महिला ऑफिसर है। आस्था पूनिया नेवी में पहली पायलट है। नेवी में पहली महिला पायलट अगर आपसे पूछे तो आस्था पूनिया है। सुमन कुमारी बीएसएफ में
जो स्नाइपर होता है ना, तो स्नाइपर शूटिंग करने वाली पहली महिला है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में स्नाइपर चलाने वाली पहली महिला सुमन कुमारी है। तो 26 जनवरी को आप यहां पर देख पा रहे हैं कर्तव्य पथ पर यहां पर 77 नंबर की रिपब्लिक डे की परेड होगी। ये सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है, इनका नाम है सिमरन बाला, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। तो 140 मेल कमांडेंट की ऑल मेन यूनिट को लीड करेंगी, ये है, इनका नाम है बालाजी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सिमरन बालाजी। तो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, 26 साल की है और ये पहली महिला ऑफिसर है। तुम्हारी छोरी छोरों से कम है कि ये बात बता रही हैं, आजकल छोरियां हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। तो जम्मू कश्मीर की राजौरी की रहने वाली है, पैरामिलिट्री में ऑफिसर रैंक में शामिल होने वाली जिले की पहली महिला है ये, जो इस पद पर पहुंची है। हम बात करें तो 26 जनवरी में पहली बार आपको बैक्टीरियन ऊंट भी देखने को मिलेंगे। ये ऊंट आप देख पा रहे हैं, और शिकारी पक्षियों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, जो शिकारी बर्ड्स हैं, यानी कि जो बर्ड्स हैं जो प्रे करते हैं, शिकार करते हैं, उनको भी इस बार शामिल किया जाएगा। अब बात करेंगे प्रथम महिलाओं की, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला सीआईएसएफ ऑफिसर, इनका नाम है गीता समोता। राष्ट्रमंडल की पहली महिला अफ्रीका महासचिव शार्ली बोचवे हैं। भारत की पहली महिला लॉ सचिव अंजू राठी राणा है। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जसिंथा कल्याण है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज महिला 55 साल है इनकी उम्र, ज्योति रात्रे हैं। ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री रेचल रीव्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, यूरोपीय यूनियन ने किस देश के साथ सिक्योरिटी एवं डिफेंस एग्रीमेंट को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो यूरोपियन यूनियन ने सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट में भारत के साथ डील करी है। अभी हमने यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष को हमने इनवाइट भी किया है, जो कि हमें हमारे रिपब्लिक डे में अध्यक्ष होंगे। तो रक्षा समझौते के तहत दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि ना हम तुम पर टैक्स लगाए ना तुम हम पे टैक्स लगाना। ठीक है, तो डिफेंस के क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, और डिफेंस एंड सिक्योरिटी डील हुई है। साइबर सिक्योरिटी का भी एक्सपेंशन होगा। साइबर क्राइम आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपके पैसे ऐट लिए जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए दोनों देश, यूरोपियन यूनियन और भारत, दोनों यहाँ पे मिलकर काम करेंगे। यूरोपियन यूनियन बहुत सारे देशों का समूह है, तो इसलिए देश नहीं कह सकते, संगठन कहेंगे। तो 27 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाली है भारत ईयू शिखर सम्मेलन, और इस एग्रीमेंट पे यहाँ पे साइन होंगे। ठीक है, तो रक्षा समझौते पर आतंकवादी विरोधी सहयोग और यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और जो खुफिया जानकारी है उसको लेकर के बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। तो भारत ईयू शिखर सम्मेलन ध्यान में रखिएगा 27 जनवरी को होगा, काफी महत्वपूर्ण है। रिपब्लिक डे के बाद एक दिन के बाद होगा, नई दिल्ली में होगा, पूछा जा सकता है। यूरोपियन यूनियन क्या है? तो यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल 27 देश आते हैं, और 1993 में इसकी स्थापना हुई है मॉस्ट्रिक्ट संधि के तहत। इन सबका एक ही उद्देश्य है कि हम मिल करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें। सारे यूरोपियन कंट्री, जितने भी यूरोप में देश आते हैं लगभग, वो इसमें यहाँ पे शामिल होते हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है, जहां पे इसका नाटो का भी हेडक्वार्टर है। इसकी करेंसी यूरो है। तो आर्थिक एकीकरण, फ्री व्यापार और शांति और सहयोग इसका उद्देश्य है। यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष है, इनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेन। ये हमारे इस बार के रिपब्लिक डे की चीफ गेस्ट भी हैं। तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, ये भी हमारे इस बार अभी ये चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट के अध्यक्ष रोबर्टा मेट्सोला, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि यूरोपियन यूनियन चर्चा में रहेगा, तो एग्जाम में डेफिनेटली, इंटरव्यू में आपसे डेफिनेटली इन सभी के नेम पूछे जा सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत का पहला इंटीग्रेटेड निजी उपग्रह प्लांट की आधारशिला कहां पे रखी गई है? इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट प्लांट सैटेलाइट कहां पे स्थापित हो रहा है? खोराज, गुजरात में। तो यहां पे सारे जो सैटेलाइट में ऊर्जे पुर्जे बनते हैं वो सब यहां पे तैयार होंगे। तो गुजरात में सारण जिला है, वहां पे जगह खोराज है। यहां पे देश का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट
सैटेलाइट प्लांट की आधारशिला रखी गई है। इसके निर्माता है अजिस्ता स्पेस लिमिटेड, ठीक है। तो अजिस्ता स्पेस लिमिटेड यहां पे काम करेगी। गुजरात सरकार के साथ 500 करोड़ से ज्यादा का समझौता ज्ञापन पर यह फैसला किया गया है कि इसे तैयार किया जाएगा। तो इस प्लांट से ना केवल सैटेलाइट के पुर्जे बनेंगे, बल्कि इसमें पूरा सैटेलाइट डिजाइन होगा, यहां पे टेस्टिंग भी होगी, मैन्युफैक्चरिंग का सारा काम एक ही जगह पे होगा, इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड कहा जा रहा है। अब देखिए, मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बता देता हूं जो प्रथम हुई है। तो इंडियन आर्मी की पहली महिला फाइटर पायलट, जो ऑप्शन में भी समझाया था, वो आस्था पूनिया है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम में बनाया जा रहा है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में बनाया गया। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य वो है केरल का, है केरल में बनाया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और डेली करंट अफेयर सेक्शन में जाइएगा, जहां पर आपको किसी भी दिन किसी भी महीने की पीडीएफ बहुत आसानी से सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगी। आप ई बुक्स में जाएंगे तो मंथली ई बुक्स है, ईयरली ई बुक्स है, स्टैटिक जीके के टॉपिक है, टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर मैराथन क्लास में जो लेता हूं उन सब की पीडीएफ एक ही जगह पर आपके लिए उपलब्ध है। आपके लिए टेस्ट सीरीज है, इसको जरूर ज्वाइन करिए। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, तो आप यहां पे सिंगल भी ज्वाइन कर सकते हैं। 12 महीने का मंथली टेस्ट है, सिंगल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे लगातार अपडेशन चलता रहेगा, 2026 का भी इसी में ऐड हो जाएगा। प्रीमियम कोर्सेस हैं आपके लिए, तो प्रीमियम कोर्सेस में क्या होगा, बहुत सारे कंबाइंड कॉम्बो पैक्स हैं। जैसे अगर आपको 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेना है और 12 महीने मंथली टेस्ट आपको एनरोल करना है, जो भारत के हर एग्जाम के लिए रामबाण है, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे, कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करेंगे और सारा टेस्ट लगाएंगे। और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री 1000 प्लस वीडियोस आप पढ़ेंगे। और अभी यहां पे आपके लिए ऑफर भी है, लाइव 800 कूपन कोड यूज करिएगा तो 800 का डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये बैच 599 में नहीं, 499 में आपके लिए अवेलेबल रहेगा, 3 साल की वैलिडिटी के साथ, और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जब तक ये अभी क्लास चल रही तब तक आप इस कूपन का यूज कर सकते हैं। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने मंथली टेस्ट, 12 महीने की ई बुक इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। और प्यारे साथियों, प्रीमियम कोर्सेज में अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी है, हिंदी इंग्लिश मीडियम में 2025 का पैकेज भी है, टॉपिक वाइज पीडीएफ भी, ईयरली ई बुक्स भी हैं, मंथली ई बुक्स भी हैं, जाकर चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। टाटा कम्युनिकेशन ने हाल ही में किसे अपना मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ अपॉइंट किया है? तो टाटा कम्युनिकेशन ने हाल ही में गणेश लक्ष्मी नारायण, तो देखो नाम तो अब आपको याद रहेगा, इसमें गणेश भी है, लक्ष्मी भी है, नारायण भी है। तो टाटा कम्युनिकेशन ने यहाँ पे एमडी बनाया है। देखो अशोक चंद्रा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अशोक चंद्रा कौन है? अशोक चंद्रा पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है। पंजाब नेशनल बैंक आपने सुना होगा। आशीष पांडे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। डॉक्टर देवदत्त चंद यहां पर आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। तो ये जो आंसर है गणेश लक्ष्मी नारायण, ये टाटा कम्युनिकेशन में एमडी बने, सीईओ बने हैं। टाटा कम्युनिकेशन ने गणेश लक्ष्मी नारायण को सीईओ अपॉइंट किया है। 30 साल से ज्यादा वर्षों का इनको यहां पे एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट करने का। एयरटेल बिजनेस और एयरटेल के एंटरप्राइज बिजनेस यूनिट के सीईओ भी रह चुके हैं। तो ये टाटा कम्युनिकेशन जो है, टाटा समूह आप जानते हैं, एक ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ठीक है। तो टाटा कम्युनिकेशन का हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई में है। और इसका मेन फोकस होता है डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना, नाम से ही स्पष्ट है टाटा कम्युनिकेशन। और यहाँ पे फोकस जो है वो बिजनेस को और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना। अब देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है जो आपको पता होना चाहिए, मैं ये आपको पढ़ा देता हूं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं प्रवीण वशिष्ठ। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर एमएस धोनी है। शत्रुजीत सिंह कपूर आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई है। आईटीबीपी तिब्बत और चाइना की बॉर्डर में लगाई गई है, ठीक है। प्रवीण कुमार बीएसएफ के महानिदेशक है। बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पे लगाई गई है। राकेश अग्रवाल एनआईए के महानिदेशक है। एनआईए की स्थापना 2008 में हुई है, 26/11 हमले के बाद, ठीक है। फिर है
मनोज कुमार गुप्ता ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ए के बाला सुब्रमण्यम एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है उसके चेयरमैन बने हैं ए के बाला सुब्रमण्यम। रमेश कुमार जुनेजा काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन बने हैं। महाराष्ट्र के डीजीपी सदानंद दाते। भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने हैं नागेश कपूर। तो सारी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हमने यहां पर रिवाइज कर ली है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत का पहला नेट जीरो स्मार्ट सिटी के विकास के लिए तेलंगाना ने किस देश के साथ हाल ही में साझेदारी करी है? तो तेलंगाना हैज पार्टनर विद विच कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट नेट जीरो स्मार्ट सिटी। तो यहां पे देखिए आप, जो तेलंगाना है वो यूएई के साथ, यहां पर देखिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया है। नेट जीरो स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है? जितना कार्बन इमिशन हो रहा है ऐसा हम स्मार्ट सिटी को डेवलप करें उतना ही कार्बन का एब्जॉर्प्शन हो, इससे हम कहते हैं नेट जीरो इमिशन। तो यूएई और तेलंगाना, यहां पर आप देख पा रहे हैं कांग्रेस से सीएम है ये रेवंत रेड्डी है, तेलंगाना के सीएम है। इन्होंने मिलकर के भारत का पहला नेट जीरो स्मार्ट सिटी विकास के लिए पार्टनरशिप करी है। तेलंगाना को ग्लोबल अर्बन हब बनाना है। तो ये शहर एआई और एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री और मनोरंजन के लिए समर्पित होगा। और यहां पर तेजी लाने के लिए दोनों सरकारी अधिकारियों के बीच में ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन होगा जो मिलकर के इन सभी क्षेत्रों पे काम करेंगे। इटर्नल ग्रुप के हाल ही में नए सीईओ कौन बने हैं? जो इटर्नल ग्रुप है वही जोमेटो वाला है। जोमेटो ने अपना भी नाम चेंज कर दिया है, जो फूड डिलीवरी आपके घरों पे होती है। तो अभी रिसेंटली में यहां पर देखिए अलविंदर ढिंडसा यहां पे इटर्नल ग्रुप के एमडीएस सीईओ बने हैं। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी हैं, एयरटेल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रमन लगार्टा जो पेप्सी पीते हैं ना, तो पेप्सिको के ये एमडी हैं, पेप्सिको के एमडी हैं। शांतनु नारायण जो आप एडोब इस्तेमाल करते हैं, एडोब फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर, एडोब के जितने भी एडोब फाइल पीडीएफ पढ़ने के लिए, तो यहां पर शांतनु नारायण ये एडोब के सीईओ हैं। ठीक है। अलविंदर ढिंडसा इटर्नल ग्रुप के नए यहां पे सीईओ बने हैं। तो अभी दीपिंदर गोयल यहां पे ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है कि हम यहां पर इसको नहीं संभालने वाले हैं, और सीईओ पद से हट गए हैं और ये संस्थापक भी रहे हैं। इन्होंने अलविंदर ढिंडसा को नया जगह दे दिया है और ये नए सीईओ होंगे। तो पहले जो इटर्नल ग्रुप था जोमेटो लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, भारत की टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स कंपनी है। 2010 में जोमेटो लिमिटेड के रूप में स्थापित हुई थी। तो मुख्य रूप से फूड डिलीवरी का काम करते हैं। क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट और बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई, हाइपर प्योर, इवेंट्स, डिस्ट्रिक्ट, इन सभी क्षेत्रों में इटर्नल लिमिटेड काम करती है। ब्लिंकिट भी इन्हीं का है। आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। भारत रंग महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? हु विल ऑर्गेनाइज भारत रंग महोत्सव? बीआरएम यहां पे कौन कर रहा है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जिसे कहते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो ये भारत रंग महोत्सव का आयोजन कर रही है। विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय रंगमंच उत्सव है और ये 25वां संस्करण होने जा रहा है। 27 जनवरी स्टार्ट होगा, लगभग 1 महीने चलेगा, 20 फरवरी तक ये चलेगा। ठीक है। और राष्ट्रीय नाट्य अकेडमी से बहुत सारे स्टार्स आए हैं, जैसे शाहरुख खान आपने नाम सुना होगा, परेश रावल, बड़े बड़े एक्टर यहां से आए हैं। तो ये जो है भारत रंग महोत्सव देश भर के 40 स्थानों पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। दुनिया भर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से सिनेमा को जोड़ा जाएगा और बहुत बड़ा इसका आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ 7 कॉन्टिनेंट के कम से कम एक देश की नाट्य प्रस्तुतियां भी शामिल होगी। सबको चुन चुन करके यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा, एग्जिबिट किया जाएगा। तो आपने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। अब बारी है ट्रिपल आर की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का आप रिवीजन करने वाले हैं। तो दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, देखते किस पे कितना है दम और कौन कितना पानी है कम। अंतरिक्ष में पहली बार व्हील चेयर का यूज करने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है मिकेला बेंथॉस। ए सही उत्तर होगा। हाल ही में 23 और 24 दिसंबर को पेसा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो पेसा महोत्सव ये विशाखापत्तनम में हुआ है।
अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पे किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है? तो हॉक आई स्ट्राइक नाम का ऑपरेशन स्टार्ट किया है। ओमान ने अपनी कंपनियों को भारतीय नागरिकों को नियुक्त करने की अधिकतम सीमा कितनी तय करी है? तो 50%। डी राइट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर का पहला जेएनजी डाकघर कहां पे खोला गया? तो ये एम्स विजयपुर परिसर में खोला गया है। केंद्र सरकार ने किस साल तक पूरे देश में मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोलिंग सिस्टम लागू करने का टारगेट रखा है? 2026 तक। हाल ही में किस राज्य ने प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन कल्याण विधेयक को मंजूरी दी है? तो झारखंड इसका सही उत्तर होगा। इजराइल ने किस देश पे 2026 में दूतावास खोलने का निश्चय किया है? कि यहां पे दूतावास खोला जाएगा, तो फिजी में खोला जाएगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित होगा? तो गोरखपुर यूपी में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों अब हम यहां पे विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डोपिंग उल्लंघन के मामले में सबसे टॉप में है? तो भारत डोपिंग के मामले में सबसे टॉप में है। दोस्तों अब 23 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो आपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा है। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार दिया जाएगा किसे? ग्रासा मशेल को। किस देश से बिलोंग करते हैं ग्रासा? मोजाम्बिक से हैं। हाल ही में लॉन्च की गई अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया बुक के लेखक कौन है? सुरेंद्र कुमार पचौरी। नागर विमानन महानिदेशालय के द्वारा शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिक कर्मक लाइसेंस क्या है? तो एक डिजिटल लाइसेंस है। काशी वजाकी करीबा परमाणु प्लांट किस देश में है, जैसे हाल ही में शुरू किया गया? तो ये कहां पर है? जापान में है। भारत सरकार ने न्यूजीलैंड के अगले भारत के उच्चायुक्त रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो मुआन पुई सयावी को। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 6 प्लेस पर है, चाइना टॉप पे है। पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी किस शहर में खोला गया है? तो लुधियाना में खोला गया है। प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बीसीसीआई ने किस एआई टूल के साथ समझौता किया है? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र ज्ञान केंद्र किस संस्था ने शुरू किया है? तो इसे कहते हैं एक्सीजन IVF। दोस्तों आप सभी के लिए लूसेंट जीके के प्रश्न हैं, देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो इनका नाम है नरगिस दत्त। 20 सही उत्तर हो जाएगा। अब मुझे आप बताएं कि पद्मश्री जो मिला है, मतलब दिया जाता है, वो किस नंबर का भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म श्रेणी में? ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? तो साइना नेहवाल ने जीता था, और हाल ही में इन्होंने यहां पे रिटायरमेंट लेने का भी फैसला किया है। आज का सवाल है, हाल ही में लॉन्च की गई अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया बुक के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिए। आपको एक तस्वीर दिख रही, पहचान करना है तस्वीर किस क्रिकेटर की है? कमेंट बॉक्स में बताइए। और 23 जनवरी के रिजल्ट को देखिए तो अमित पावदिया, संगम गौड़, अमित, सोनाक्षी गुप्ता, नितान, स्नेहा वर्मा, कौशिकी, वर्षा, सुषमा महतो, रोहितास कुमार, आप टॉप 10 टॉपर्स है। टेस्ट सीरीज में जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स नाम का फोल्डर होगा, वहां पर टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद डेली करंट अफेयर्स की PDF यहां से डाउनलोड करेंगे। ई बुक्स में जाएंगे तो मंथली बुक, ईयरली बुक और हर एक टॉपिक वाइज ई बुक आपको यहाँ पे मिलेगी। टेस्ट सीरीज आपके लिए 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, जरूर ज्वाइन करें, बहुत फायदा होगा आपको इससे। प्रीमियम कोर्सेस पे जाएंगे तो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच बहुत ही डीपली पढ़ाया जा रहा है, जरूर ज्वाइन करिएगा। कॉम्बो पैक से आपके लिए 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली करंट अफेयर टेस्ट, कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करिएगा। और अर्जुन GS फाउंडेशन बैच में आज ही जुड़िए। जब तक आपका बैच लाइव चल रहा है, क्लास चल रही है, तो आप लाइव 499 का यूज करिएगा, ठीक है। 800 का डिस्काउंट मिलेगा, बैच आपको 499 में मिलेगा। 1000+ वीडियोस आपको मिलेंगे पढ़ने का मौका में, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री। इंडिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का बैच है, सबसे कम प्राइस में। इसके साथ फ्रीज मिल रहे हैं 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक। और प्यारे साथियों, प्रीमियम कोर्सेस में जाना है अर्जुन GS फाउंडेशन बैच, 1 ईयर की टॉपिक वाइज PDF,
हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको यहाँ पे 12 महीने की ई बुक मिलेगी, 1000 टॉपिक व स्टैटिक पीडीएफ, ईयरली करंट अफेयर्स है, मंथली ई बुक्स है, ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलता है। स्टैटिक जीके की बुक्स का भरमार है, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, ये सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। जीके, जीएस, ऑल सब्जेक्ट ई बुक्स इन हिंदी मीडियम में आप चले जाइएगा। और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, फेसबुक और हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, ज्वाइन करिए और आप वहाँ पे जुड़ करके बहुत सारी बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। आपकी क्या सजेशन है कमेंट बॉक्स में बताइए, किस टॉपिक पे काम करना है बताइए। और आप यहाँ पे वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह स्टेटस पे शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।